ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर हमारी 8th है। टॉपिक हमारा यूज़र और ग्रुप ही चल रहा है, यूज़र एंड ग्रुप। ठीक है जी। आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 फाइलें होती हैं। एक होती है ETC के अंदर passwd, एक होती है ETC के अंदर ग्रुप नाम की फ़ाइल होती है, एक होती है ETC के अंदर शैडो और एक होती है ETC के अंदर जी शैडो। 4 फाइलें होती हैं, 2 फोल्डर होते हैं। 2 फोल्डर हमारे कौन कौन से थे? एक था होम और एक था वैर के अंदर स्पूल के अंदर मेल, है ना। वैर के अंदर स्पूल के अंदर मेल। पिछली क्लास जब हुई थी तो मैंने आपको 2 फाइलें पढ़ा दी थी, ETC के अंदर passwd और ETC के अंदर ग्रुप। मैंने आपको बताया था इसमें आपके यूज़र इन्फॉर्मेशन होती है और इसके बाद में ग्रुप में आपके ग्रुप की इन्फॉर्मेशन होती है। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब सवाल आता है शैडो का, तो आज हम लोग इस पर आ जाएंगे क्लास। तो आज जो हमारी पहली फाइल होगी वो होगी ETC के अंदर शैडो नाम की फाइल। ओके, नाउ अंडरस्टैंड यार। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मिनट, गिव द पासवर्ड। सबसे पहले वी विल जस्ट मेक अ न्यू यूज़र। मैंने कहा यूज़र ऐड और गिव द एनी नेम। हमने कहा ड्यूकैट, ये आपका नाम दे दिया मैंने। और इधर या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं बना लेता हूँ एक यूज़र ऐड और AA, ठीक है। और मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड AA को मैंने दे दिया, पासवर्ड है जी 123 123, देख लिए 123 123, ठीक है। ऐसे मैंने एक और बनाया BB नाम का यूज़र और इसका भी पासवर्ड मैं सेम ही दूंगा, passwd BB 123 सही है। लेकिन जो मेरा CC वाला पासवर्ड होगा, CC वाला जो यूज़र होगा, मैं इसके पासवर्ड को हटा देता हूँ। तो पासवर्ड कैसे हटाते हैं? ऐसे। तो आप एक बात समझिए, मैंने अभी 3 यूज़र बनाए, AA, BB और CC। AA और BB का सेम पासवर्ड है, सेम पासवर्ड है, ठीक है। लेकिन जो CC है उसका मैंने नो पासवर्ड, उसमें कोई पासवर्ड नहीं है। चलिए अब मैं शैडो नाम की फाइल में आ जाता हूँ। तो विम ETC के अंदर जब मैंने शैडो नाम की फाइल को ओपन किया तो क्या होगा, देखिए विम ETC के अंदर शैडो। तो आप देख सकते हैं इधर एकदम आखिरी में आ जाते हैं। ये देखिए, ये ABC, सॉरी ये AA, ये BB और ये CC। ये जो इतना हैवी सा आ रहा है इधर से इधर तक, ये आपका पासवर्ड होता है। और ये आपका पासवर्ड कोडेड फॉर्म में होता है। आपको पता ही है AA का पासवर्ड था 123 और BB का पासवर्ड भी 123 था। तो अगर पासवर्ड सेम है तो फिर इनके कोड अलग अलग हैं। ये इसकी सिक्योरिटी है। चाहे पासवर्ड आपका सेम भी हो, लेकिन ये जो कोड है ना वो आपके अलग अलग ही होंगे, ठीक है। और ये कोड इतने ज़्यादा इनक्रप्टेड होते हैं कि कोई भी हैकर इसे आसानी से हैक कर ही नहीं सकता। ये आसानी से आपके डिक्रिप्ट कभी होते ही नहीं है। इसमें मेरा कोई पासवर्ड नहीं था, इसलिए ये आपको शो नहीं हो रहा है। अगर आप पासवर्ड नहीं देंगे तो ये आपको फिर ऐसे शो करेगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने AA के इतनी एंट्री को कॉपी कर लिया। जब मैंने इसको कॉपी कर लिया तो मैंने इसको इधर आकर ऐसे पेस्ट किया। अब ये सब है क्या, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इधर से ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। देखो AA क्या है, आपका यूज़र नेम है, यूज़र नेम, ठीक है। ये क्या है जी, आपका इनक्रप्टेड पासवर्ड है, ये इनक्रप्टेड पासवर्ड है, इनक्रप्टेड। और ये क्या चीज़ है, ये देखो मैंने आपको जब क्लास फर्स्ट में बताया था कि जो पहला कर्नल आया था वो 1 जनवरी से काउंट होता है 1970 से। उस दिन से और आज तक इतने दिन हो गए हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ डेज। कल को अगर आप इस फाइल को खोलोगे तो इधर आपका 10 होगा, परसों इधर आपका 11 होगा। तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। 0 क्या होता है जी, मिनिमम पासवर्ड एज है ये, मिनिमम पासवर्ड एज। अब ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा। ये क्या होता है, ये जो 5 टाइम है आपका 9, ये होता है मैक्सिमम पासवर्ड एज, मैक्सिमम पासवर्ड एज। और ये होता है वार्निंग। देखो जी ये होता क्या है, अब मैं ज़रा आपको बता देता हूँ।
ये जो मिनिमम पासवर्ड एज है, अगर मैंने आज ए का पासवर्ड चेंज किया है तो ए फिर से आज अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। अगर मैंने इधर 5 लिख दिया होता, तो अगर मैंने आज इसका पासवर्ड चेंज किया है तो ए अपना पासवर्ड 5 दिन के बाद ही चेंज कर पाएगा, आज नहीं कर पाएगा। ये होता है मिनिमम पासवर्ड एज। और जी मैक्सिमम पासवर्ड एज होता है, आपके ऑफिस में हर एक क्लाइंट पर एक पॉलिसी अप्लाई होती है कि 30 डेज होने पर उसको अपना पासवर्ड चेंज करना ही करना है। ऑफिस में ऐसी पॉलिसी अप्लाइड होती है ताकि उनकी नहीं उनका पासवर्ड चेंज होता रहे। सही है, तो ये आपका होता है तो कि कितने टाइम के बाद में पासवर्ड चेंज होगा। अगर मैंने इधर 30 डेज लिख दिया तो 30 डेज के बाद में आपको पासवर्ड चेंज करना ही होगा। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप अपने यूज़र में नहीं आ पाएंगे। अब ये 7 दिन क्या होते हैं? ये होते हैं आपके वार्निंग। 30 दिन खत्म होने से 7 दिन पहले आपको वार्निंग आनी शुरू हो जाएगी कि भैया अपना पासवर्ड चेंज करो, अपना पासवर्ड चेंज करो, पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। इतनी बात आपको अंडरस्टैंड हो गई। अब इसी चीज़ को जो मैंने अभी आपको ऐसे बताया, और ये काफ़ी हार्ड है, अगर आपको इजी वे में देखना है, सीधा सी इन इजी वे, तो कैसे आप देख सकते हो? अगर आपको आसान में देखना है तो कमांड होती है जी चेज़ और उसका नाम क्या है ए, तो वही चीज़ आपको इजी वे में शो हो जाएगी। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, चेज़ और ए, तो आप देख सकते हो। ओहो गलती हो गई, चेज़ -L होगा, -L। ठीक है, आ जाते हैं जी। चेज़ -L मैंने अटैच किया तो आप देख सकते हो इधर, ये देखिए पासवर्ड आज चेंज हुआ है। पासवर्ड एक्सपायर होगा नहीं होगा, पासवर्ड इनएक्टिव होगा नहीं होगा, अकाउंट एक्सपायर होगा नहीं होगा। ये रहे आपके मिनिमम पासवर्ड एज, ये मैक्सिमम पासवर्ड एज, और ये रहा आपका वार्निंग। इधर आप एक बात समझिए, एक चीज़ आ रही है पासवर्ड एक्सपायर, एक चीज़ है अकाउंट एक्सपायर। अगर पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है तो आप अपना पासवर्ड चेंज करके अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हो, लेकिन अगर आपका अकाउंट ही एक्सपायर हो जाएगा तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं हो पाओगे। ये मैं प्रैक्टिकल अभी आपको दिखाऊंगा। अब सवाल आता है कि आपके ऑफिस में ये अभी आपका सेट है, आपके ऑफिस में एक प्रोजेक्ट आया, उसमें ये था कि भैया वो प्रोजेक्ट हमारा 1 साल के लिए है, तो हम चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट में जो भी अकाउंट हो उनकी सेटिंग हमारे हिसाब से हो। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चेंज द पासवर्ड सेटिंग। अगर आपको पासवर्ड की सेटिंग चेंज करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं? तो कमांड होती है जी चेज़ -L लगा दीजिए और ए, तो देख लो जी। अब हमने कहा जाकर कि देखिए मिनिमम पासवर्ड एज जो होनी चाहिए वो होगी 5 डेज, ठीक है। मैक्सिमम पासवर्ड एज आपकी होनी चाहिए 30 डेज, और जो वार्निंग है वो मुझे आनी शुरू हो जाए 5 डेज पहले से, और मेरा अकाउंट भी एक्सपायर हो जाए, कब एक्सपायर हो जाए? 31 दिसंबर 2023 को, सॉरी 2024 को। मैंने ऐसा मुझे सेट करना है, तो ये चेंज होगा इस कमांड से, क्योंकि आपके ऑफिस में जो भी इसकी सेटिंग होगी वो आपको ही करनी पड़ेगी। आ जाते हैं जी इधर, और इधर मैंने इसको क्लियर कर दिया, क्लियर कमांड, गलत हो गई कमांड, क्लियर, ठीक है। आप देख सकते हो जी मैंने क्या कमांड चलाई, चेज़ -L, और क्या नाम है जी ए, तो देख सकते हो आप। मुझे चेज़ लगाना था, -L नहीं लगाना, सिर्फ चेज़ लगाना। देखिए मिनिमम पासवर्ड एज हमने आपसे कहा था 5 दिन, मैक्सिमम पासवर्ड एज 30 डेज हो जाए, और पासवर्ड आज से काउंट होगा, मैंने कहा यस। पासवर्ड एक्सपायर डेट मतलब जो आपकी वार्निंग है वो कब से आनी शुरू हो, हमने कहा 3 दिन पहले से। पासवर्ड इनएक्टिव हो नहीं हो, अकाउंट कब एक्सपायर हो, तो मैंने आपको बताया था 2024 को हो, 1 मिनट, 2024 कौन सा मंथ है? 12 मंथ है, और डेट क्या है? 31। चलिए हो गया सेट। देखिए इधर मैंने सही कमांड लिख रखी है कि नहीं, इधर मैंने चेज़ -L, ये देखिए
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब कुछ चेंज हुआ, तो मुझे ज़रा आपको प्रूफ दिखाना है, तो देखिए ये मैंने चलाया तो देखिए ये सब चेंज हो रखा है। ये पासवर्ड आज से काउंट हुआ है और ये अब चेंज होगा 17 जनवरी को, ठीक है। और ये पासवर्ड इनएक्टिव, ये एक्सपायर 5:30, अभी आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब मैं ज़रा आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। देखिए जब अभी आप ए अकाउंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप अपने अकाउंट से स्टार्ट हो पा रहे हैं। ये देखिए मैं आराम से अपने अकाउंट से लॉगिन हो पा रहा हूँ, एग्जिट हो जाता हूँ। अब देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी डेट को चेंज किया। अभी डेट क्या है, आज की डेट है, आपको साफ शो हो रहा है कि डेट आज की है आपकी 17, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, यहाँ पर ये इनएक्टिव, तो ये पासवर्ड आपका ये क्यों शो हो रहा है मुझे 17 दिसंबर। अच्छा पासवर्ड कब चेंज हुआ था, तो यहाँ पर अगर मैंने डेट को चेंज किया, मैंने आपको पढ़ाया था कि डेट कैसे चेंज होती है, -s, और मैंने कहा कि डेट अब होगी 17 जनवरी 2024। ये मैंने आपको कमांड पढ़ाई थी डेट चेंज करने वाली। तो देखिए डेट चेंज हो चुकी है। अब आप खुद देखिए डेट आज क्या है 17 जनवरी, और ये पासवर्ड एक्सपायर भी होगा। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैंने कहा ए और देखिए 1 2 3, तो अब आप खुद देखिए इसने मुझसे क्या कहा। अब आपकी एक वार्निंग आ रही है कि देखो भैया पासवर्ड आपका एक्सपायर होने वाला है आज के आज, आपको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि अगर अब इधर हो जाए अब 18 जनवरी 18 जनवरी, तो भैया पासवर्ड अब तो एक्सपायर हो गया होगा। आज का पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है, मुझे प्रूफ दिखाइए ज़रा। तो देखिए इसने क्या कहा, देखो भैया पासवर्ड आपका एक्सपायर हो गया है, आपको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, तभी आप अपने पासवर्ड से स्टार्ट हो पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है जी, पासवर्ड आपका ये हो गया लॉगिन, और मैंने अपने पासवर्ड को चेंज कर दिया। तो मैं अपने हिसाब से पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। और फिर से मैंने चेंज कर दिया इसका पासवर्ड, देखिए तो पासवर्ड आपका चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो। और नाउ मैंने कहा अंडे को आ जाना, ये आते हैं कंट्रोल ऑल्ट F3 से, F4 से F5 और F6 तक। क्लास 2 में सबका कुछ दे रखा है मैंने, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि देखिए पासवर्ड आपका चेंज हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ अकाउंट एक्सपायर की कहानी। तो इसमें ये डेट क्या है, आज की है। तो मैंने क्या कहा कि अब इसमें हो जाए 2025 और 1 जनवरी, आप खुद देख सकते हो क्योंकि मैंने इधर दे रखा है 31 दिसंबर 2024 को, तो मैंने आज की डेट चेंज कर दी है। तो जब ये डेट चेंज हुई है तो अब आप खुद देख सकते हो, अगर अब मैं ए से स्टार्ट हो जाऊं और मैं अब अपना पासवर्ड दूं जाकर, तो आप देख सकते हो ये देखिए इसने क्या कह रखा है, आपका अकाउंट एक्सपायर है। पासवर्ड एक्सपायर के केस में हम अपने पासवर्ड को चेंज करके अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें अब आपका अकाउंट ही एक्सपायर हो चुका है। तो अब आपका अकाउंट एक्सपायर हो चुका है, अब आप अपने अकाउंट से नहीं स्टार्ट हो सकते हो। हाँ, अगर मैं अपने इधर से आऊँ और अगर मैं इसके सेटिंग को चेंज कर दूँ, चेंज हाइफन इस वाली कमांड से, मैंने कहा कि ये सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन प्रोजेक्ट अभी हमारा इंक्रीज़ हो गया उसकी डेट, तो अब वो 2025 और 2nd मंथ और 28 इसको ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए जी, तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर रूट और रेड हैट। ओह मैंने रूट नहीं, मुझे नहीं होना था, मुझे तो ए से होना था। तो अब जब डेट बढ़ गई है तो अब आपको ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ अब आप अपने अकाउंट से स्टार्ट हो सकते हो। तो मैंने अपने अकाउंट में अपना पासवर्ड दे दिया, ये देखिए। अब देखिए क्योंकि पासवर्ड आपका एक्सपायर हो चुका होगा, आप अपना पासवर्ड चेंज करो और अब आप अपने अकाउंट में आसानी से स्टार्ट हो जाओगे। इतनी बात आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। चलिए जी, अब मैं आपको अगली कमांड पढ़ाता हूँ। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा एग्जाम्पल, जो हमारा यूज़र है ना बीबी अकाउंट को क्या हुआ है कि अब उसकी वो एक हफ्ते के लिए ऑफ पर है। तो मैं चाहता हूं कि जब वो ऑफ पे रहे तो कोई भी उसके अकाउंट से लॉगिन ना हो पाए। तो मतलब लॉक द यूज़र अकाउंट।
अकाउंट का यूज़र, तो कमांड होती है यूज़र मोड और हाइफन एल लगा दो इधर आप, हाइफन कैपिटल एल। कैपिटल एल का मतलब होता है लॉग, ठीक है। और इधर आपने अटैच उसका क्या नाम है, बीबी। और अगर आपको अनलॉक करना हो तो ऐसे कमांड होगी, अनलॉक द अकाउंट। तो आप देख सकते हो यूज़र मोड और हाइफन यू लगा दो आप, और क्या नाम है जी, बीबी। तो देख सकते हो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। अभी अगर मैं आऊँ तो इधर मैं बीबी अकाउंट से बड़ी आसानी से स्टार्ट हो रहा हूँ, ये देखो हो रहा हूँ। अब ये अकाउंट मेरा लॉक हो जाए, लॉक मतलब कि ये अब अपने अकाउंट से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा यूजर मोड कैपिटल एल और ए, और पासवर्ड क्या है देखिए, सॉरी पासवर्ड तो हो चुका था, ये देखिए बीबी। और यहाँ पर आप देख सकते हो अब मैं कितना भी इसमें पासवर्ड दे दूँ, हाँ कुछ गड़बड़ की मैंने क्या, एक मिनट, मैंने शायद वहाँ पे नाम, अच्छा ए दे दिया था, मुझे बीबी नाम देना था, सही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दे दिया इसमें पासवर्ड, देखिए अब मैं पासवर्ड कितना भी दूंगा लेकिन मैं अब अपने अकाउंट्स में लॉगिन नहीं हो सकता हूँ। अब सवाल आता है कि अब ये अनलॉक कैसे होगा, तो अनलॉक के लिए मैंने आपको बताया था कैपिटल यू। तो अब ये अब जैसे ही आपने अनलॉक किया तो अब आप देख सकते हो गया अपने अकाउंट से स्टार्ट, सही है ना। अब आप एक बात समझो, ये जो मैंने काम किया है अभी, जब मैं फाइल को खोल रहा हूँ, कौन सी फाइल को, ETC के अंदर शैडो नाम की फाइल को, ETC के अंदर शैडो नाम की फाइल को जब मैंने ओपन किया, अच्छा विम कमांड से ना, ये देखिए जो बीबी का पासवर्ड है वो अभी आपका $साइन से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, जब मैंने इसको लॉक किया, जब मैंने इसको लॉक किया ऐसे, तो अब आप एक चीज़ समझिएगा, इधर पासवर्ड अब आपका एक्सक्लामेटरी मार्क से स्टार्ट हो रहा है। जब भी पासवर्ड एक्सक्लामेटरी मार्क से स्टार्ट हो इट मीन्स वो आपका लॉक हो चुका है, सही है। लेकिन अगर मैंने इसको अनलॉक किया, देखो जी अनलॉक किया, तो अनलॉक होते ही आप देख सकते हैं वो हट गया। मतलब मेरा जो काम पासवर्ड से हो रहा था वही काम मैंने ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया तो ये आपका लॉक हो गया, हटा दिया तो अनलॉक हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। बात इतनी आपको अंडरस्टैंड हो गई, सही है। तो मैंने ये वाली फाइल आपको बता दी। चलो जी अब मैं आपको अगली चीज़ बता देता हूँ, अगली सर, कमांड। हाँ जी उससे बताइए, पहले जो स्मॉल एल था वो भी वो डिफाइन क्यों कर रहा था? क्या बोल रही हैं आप मल्लिका? तो सर इससे पहले स्मॉल एल यूज किया था ना, हाइफन स्मॉल एल। नहीं नहीं नहीं, इट्स अ कैपिटल एल। इस बारे में तो कैपिटल आई था, इससे पहले जो कमांड यूज की थी उसमें स्मॉल एल था ना। हाँ हाँ हाँ, इस वाले में ना चेज हाइफन एल वाले में, हाँ। यस सर, तो ये भी लॉग डिफाइन कर रहा था। नहीं, इसका काम अलग था, इसका काम ये था कि पासवर्ड की सेटिंग को चेंज करना हो तो। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म जैसे आप हर बार बताते ना, हम्म, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म नहीं होती चेज की कोई भी, ओके सर। ठीक है। चलो जी अब मैं आपको अगली फाइल पढ़ा रहा हूँ ETC के अंदर, जी शैडो। जी शैडो का क्या काम होता है जी, इसमें आपके ग्रुप पर पासवर्ड अप्लाई होता है, ग्रुप पर। तो सबसे पहले तो ग्रुप पे पासवर्ड कैसे अप्लाई होता है, इसके अंदर ग्रुप पासवर्ड इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ऐड एग्जाम्पल सेल्स, और इसमें मुझे अगर पासवर्ड लगाना है तो मेरी कमांड होती है जी पास डब्ल्यू डी और सेल्स। इस कमांड से आपका ये हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने एक बनाया ग्रुप ऐड कमांड से सेल्स नाम का ग्रुप, हो गया जी, सेल्स नाम का ग्रुप बन चुका है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको अभी फाइल दिखाऊं कि यहाँ पर विम के अंदर ETC के अंदर जी शैडो नाम की फाइल, जी शैडो, तो आप देख सकते हो जी शैडो नाम की फाइल में यहाँ पर सेल्स के आगे अभी एक्सक्लामेटरी मार्क है। जब भी एक्सक्लामेटरी मार्क होता है इट मीन्स इसमें पासवर्ड अभी आपका सेट ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसमें पासवर्ड सेट किया तो कैसे होगा जी काम, तो मैंने क्या कमांड चला दी, जी पास डब्ल्यू डी, और क्या नाम था हमारे केस में, सेल्स, ठीक है। मैंने पासवर्ड दे दिया, आपकी इच्छा, मैंने 123 123 दे दिया,
ठीक है जी। जब ये पासवर्ड मैंने दे दिया तो अगर मैं अब उसी फाइल को फिर से खोलूँ जाकर, तो अब आप देख सकते हो उसके आगे ये पासवर्ड भी आ गया। सही है जी। तो ये अब इस पासवर्ड का काम कहाँ पर होगा ये मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चारों फाइलों का काम बता दिया। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि बताइए मुझे इन फाइल्स का क्या काम है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें हमारे यूज़र के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन होती है, यूज़र के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसमें मेरे ग्रुप के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन होती है। सही है। तो ये मैंने आपको 4 फाइलें बता दी। अब मैं फोल्डर्स पे आ जाता हूँ। तो फोल्डर्स हमारे कौन कौन से हैं, ज़रा आ जाते हैं एक बारी इधर। तो पहला मेरा फोल्डर होता है होम। मैंने आपको पहले भी बताया था ये आपकी होम डायरेक्टरी होती है। होम डायरेक्टरी मतलब इधर हमारा डेटा सेव होता है। अब आप एक बात समझिए, मैंने बनाया एक यूज़र ऐड और इधर यूज़र ऐड और एग्जाम्पल हमने इसका नाम दे दिया क्लाउड। तो इसका होम तो आ ही गया होगा। जैसे ही आप होम में आओगे तो क्लाउड नाम का फोल्डर भी आ जाता है। अब सवाल आता है, क्योंकि मैंने अभी होम से स्टार्ट होकर कुछ काम ही नहीं किया है, तो क्लाउड के अंदर क्या अभी कुछ है क्या? कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। आपको वो सब आपका हिडन होता है। हिडन डेटा हमें कैसे होता है शो? हाँ जी बताइए मुझे आप लोग। हाँ जी बताइए। सर टच से। टच कमांड से आपका हिडन डेटा देखा जाता है? ओह माय गॉड। क्या कमांड थी? हाँ जी, कमांड होती है ls-a। पढ़ाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, इधर 3 फाइल्स हैं और एक फोल्डर है। ये हमने तो इसमें कुछ काम ही नहीं किया, ये अपने आप आ जाता है। तो पहले ज़रा मैं आपको बता देता हूँ इन तीनों फाइलों का काम क्या होता है, तब मैं आपको बताऊँगा कि ये आई कहाँ से। तो जो हमारी पहली फाइल है वो है बैश लॉगआउट। ये फाइल का क्या काम होता है? आप जब भी अपने अकाउंट से अगर आपको एग्ज़िट होना होता है तो आप इसी से एग्ज़िट होते हैं। यूज़ टू एग्ज़िट फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। और एक होता है बैश डॉट प्रोफाइल, बैश_प्रोफाइल। इस कमांड से आप अपने अकाउंट के अंदर आते हैं, लॉग इन टू अकाउंट। सही है। और आखिरी जो फाइल होती है वो होती है .बैश आर सी के बहुत सारे काम होंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक ही काम बताता हूँ। इट इज़ यूज टू मेक कमांड एलियास। इसका काम होता है कमांड एलियास का। अब भैया ये कमांड एलियास होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप सबको पता है कि mkdir एक कमांड होती है, टच कमांड होती है। कई बार हमारी कंपनी में ऐसी कमांड होती है कि उसको हमें अगेन टाइप करना होता है, और वो टाइप होने में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि जो mkdir कमांड है इससे भी मेरा काम हो रहा है। अगर मैं सिर्फ m प्रेस करूँ तब भी mkdir वाली कमांड ही एग्जीक्यूट हो, मतलब इसका एलियास बन जाए। इससे भी काम हो जाए, इससे भी काम हो जाए। तो ये कैसे होता है? आप सबसे पहले अपनी फाइल को खोलिए vim.bashrc। आपने इस फाइल को खोला और आपको टाइप करना पड़ेगा एलियास क्या हो। आप इधर कुछ भी टाइप कर सकते हो। हमने कहा mk, कौन सी कमांड होगी? हमने कहा mkdir। तो mkdir का एलियास हो जाएगा mk। इधर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, आपकी इच्छा। मैंने कहा एक और एलियास हो जाए, क्या नाम होगा? मैंने कहा इसका नाम होगा abc। और ये किसका एलियास है? आपने कहा टच का। तो टच का कमांड से भी काम होगा और एलियास। और इसके बाद आपका कमांड होती है बैश, इससे वो अप्लाई द चेंजेस। चलो जी, मैं आपको ज़रा प्रूफ दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इधर से भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी अपने रूट अकाउंट से हूँ। मैं इधर से भी चेंजेस कर सकता हूँ, या मैं अपने क्लाउड अकाउंट, मैंने शायद क्लाउड में पासवर्ड नहीं दिया है, तो पहले ज़रा मैं पासवर्ड दे देता हूँ। passwd क्लाउड।
मैंने पासवर्ड दे दिया इसमें, ये देखिए। अब आप देखिए मैं क्लाउड अकाउंट से अपने स्टार्ट हो गया जी, पासवर्ड दे दिया, ls स्पेस -a। अब ये जो आपकी 3 फाइलें थी, अब ये 4 फाइलें हो गई हैं। ये फाइल तभी क्रिएट होती है जब यूज़र अपने अकाउंट से एक बार फर्स्ट टाइम लॉगिन हो जाता है कि ये ऑथेंटिकेशन चेक हुआ है। अब जो मेरा काम है वो कहाँ पर है, vim.bashrc में, .bashrc इस वाले पर हमारा काम तो इस पर है, .bashrc पे। अब आप देखिए इस कमांड पे मैं ऐसे आ गया और एकदम आखिरी में आ गया, मैंने एंटर कर दिया और एंटर करके मैंने टाइप किया एलियास, और एलियास के बाद में मैंने टाइप किया कि ठीक है mk हो जाए, क्या कमांड हो, mkdir, और इसको मुझे ऐसे ठीक है एलियास मैंने कहा abc हो जाए, किसका हो जाए, टच का, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया और इससे सेव और एग्जिट, क्लियर द स्क्रीन, और इसको मैंने एक बार अप्लाई कर दिया बैच। तो अब आप एक बात समझिए, mkdir कमांड चल गई है और tt नाम का फोल्डर बन चुका है, mk कमांड ff, तो देखिए उससे भी मेरा काम हो गया। मतलब mkdir से भी फोल्डर हो रहा है और mk से भी फोल्डर हो रहा है, आपने एलियास बना दिया। मैंने कहा जी टच ll, तो देख सकते हो आप हो रहा है कमांड। और एक होता है हमने लिखा था abc और ss, तो देखो जी इससे भी काम हो गया, सही है ना। तो ऐसे आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपके लिए कोई कमांड बहुत हार्ड हो रही है तो आप उसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया फोल्डर होम का, ठीक है, होम का। अब सवाल आता है कि यहाँ पर ये जो फाइलें हैं ये कहाँ से आई हैं, हमने बनाई तो थी नहीं, ये जो 3 फाइलें आ जाती हैं ये कहाँ से आ जाती हैं। तो अब आप एक बात समझिए इधर, अब आपका इधर एक शब्द, एक फोल्डर होता है etc_scale। स्केल का मतलब होता है स्केल्टन, हम लोगों की जो बॉडी है हमारे अंदर भी तो एक स्केल्टन है। तो ये स्केल्टन होता क्या है मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आप ऐसे आ जाओ, मैं आता हूँ फोल्डर के अंदर सॉरी etc के अंदर स्केल, ये देखिए मैं आ गया और इधर मैंने ls टाइप किया तो मुझे कुछ नहीं शो, लेकिन वो हिडन है, ये देखिए इधर भी वही 3 फाइलें हैं और एक फ़ोल्डर है। अब आप एक बात समझिए, इधर मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया सॉफ्टवेयर नाम से, कुछ भी नाम दे सकते हो, और इसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फाइलें बना दी। मैंने कहा टच AA BB और CC, तो हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। तो मैंने अभी स्केल के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया। अब जो पुराने यूज़र थे उसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अब कोई न्यू बनाऊँ एग्जाम्पल XYZ, तो आप देख सकते हो ये हो गया होगा। अगर मैं अब अपने होम में जाऊं और XYZ के अंदर जाऊं तो आप देख सकते हो इधर 3 फाइलें तो आ ही रही हैं और ये एक फ़ोल्डर भी आ गया। मतलब कि अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो इसके अंदर वही सारी फाइलें होंगी जो कि मैंने बनाई थी। मतलब कि ETC के अंदर स्केल में आप जो भी कुछ बनाते हो सब कुछ इधर आ जाएगा, सब कुछ। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इट रीडायरेक्ट द डेटा टू यूज़र होम डायरेक्टरी। ये यूज़र की होम डायरेक्टरी में अपने आप से ये फाइलें इधर से आपकी रीडायरेक्ट हो जाती हैं, सही है जी। अब जो आखिरी जो फोल्डर है हमारा वो है वैर के अंदर स्पूल के अंदर मेल, इस वाले में, इसमें आपके यूज़र की मेल सेव होती हैं, ठीक है। अब सवाल आता है, आपको मैंने फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाया है कि लाइनेक्स में हर एक चीज़ की फाइल होती है, हर एक चीज़ की फाइल होती है। अगर मैं बात करूं कि ये जो होम है वो /होम के अंदर ही क्यों क्रिएट होता है, तो हर एक चीज़ के पीछे ये जो पूरी सेटिंग है ना, ये वाली जो आपके पासवर्ड वाली थी, ये पासवर्ड ऐसा ही क्यों है, क्योंकि हर एक चीज़ की फाइल है। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ इसकी फ़ाइल के बारे में। तो फाइल क्या होगा देखिए, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ यूज़र।
स्ट्रक्चर ऑफ यूज़र, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा यूज़र का। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये देखिए, दो फाइलें होती हैं, एक होती है विम etc के अंदर डिफ़ॉल्ट के अंदर यूज़र ऐड। तो पहले जरा मैं इसी फाइल में आ जाता हूँ। तो मैंने जब इस वाली फाइल को ओपन किया, क्या नाम है जी, etc के अंदर डिफ़ॉल्ट के अंदर यूज़र ऐड, ये है ना। देखिए अब इसके अंदर ये जो एंट्री है, इतने हिस्से को मैंने कॉपी किया और इतने को मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए ज़रा, ये क्या होता है, ग्रुप 100। एक यूज़र अधिक से अधिक 100 ग्रुप का ही मेंबर हो सकता है। यूज़र कैन मेक मैक्सिमम 100 ग्रुप मेंबर। आप इसे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपनी कंपनी के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। आप ये देखिए होम डायरेक्टरी, जब भी आप कोई यूज़र बनाएंगे तो उसकी होम डायरेक्टरी हमेशा /home के अंदर ही बनेगी। अब आप एक प्रैक्टिकल देखिए, इधर मैंने क्या किया कि ठीक है, हमारा एक फ़ोल्डर है, इसको मैंने चेंज कर दिया डेटा। तो इधर अब क्या होगा, मैंने एक अपना फ़ोल्डर बना दिया इधर mkdir/data, ठीक है, बना दिया। अब यहाँ पर जो पुराने यूज़र हैं उन पर तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा यूज़र ऐड एग्जाम्पल dd। तो अब आप एक बात समझिए, अब इसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पर होगी, etc के अंदर passwd में आप जाकर देखो, ये देखिए। अब आप जो भी यूज़र बनाओगे उसका अब आपकी होम डायरेक्टरी डेटा के अंदर है। क्यों? क्योंकि आपने फाइल में चेंजेस किया है। कौन सी फाइल में, इस वाली फाइल में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक ओपन सोर्स ओएस है, हर एक चीज़ की फाइल होती है, फाइल में चेंजेस कर दो और लीजिए अपने हिसाब से आप इसे मोल्ड कर सकते हो। मैं इसे फिर से होम ही कर देता हूँ। अकाउंट एक्सपायर हो नहीं हो, ये एक्सपायर क्या होता है, एक्सपायर क्या होता है, अगर मैंने ऐसे टाइप कर दिया 2024 12 और 31 ऐसे इस डेट के साथ, तो होगा क्या, जब भी अब आप कोई यूज़र बनाओगे तो उसकी एक्सपायरी डेट अपने आप सेट हो जाएगी, ये वाली अपने आप, ठीक है। जब भी आप कोई शेल बनाते हो तो वो शेल आपका बिन के अंदर बैश होता है, क्योंकि इधर सेट है। स्केल क्या होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, etc के अंदर स्केल, इसके अंदर जो भी आपकी फाइल या फोल्डर होगा सब आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा। मेल का फोल्डर था नहीं, जो आपका वेर के अंदर, स्पूल के अंदर मेल, क्या वो आपका क्रिएट हो, हाँ जी होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहली फाइल बता दी। अगली फाइल क्या होती है, यहाँ पर आ जाते हैं। अगली जो हमारी फाइल है वो है विम etc के अंदर login.defs इस वाली में। ये देखिए हर चीज़ पहले से टाइप है। मेल फोल्डर कहाँ पर होगा, वेर के अंदर, स्पूल के अंदर मेल। मैं चाहूँ तो इसे चेंज भी कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। यूमास्क आगे पढ़ाऊँगा। ये देखिए पूरी सेटिंग इधर पहले से आप देख सकते हो, मैक्सिमम पासवर्ड एज, मिनिमम, हर चीज़ इधर टाइप है। मैं चाहूँ तो इसे अपनी कंपनी के हिसाब से ऐसे चेंज कर सकता हूँ कि देखिए मैक्सिमम पासवर्ड एज होगी 30 डेज और मिनिमम पासवर्ड एज होगी 5 डेज, ऐसे आप चेंज कर सकते हो। अब आप जो भी यूज़र क्रिएट करोगे उसमें ये सेटिंग अपने आप से चेंज हो जाएगी, सही है। ये देखिए UID मैंने आपको बताया था 1000 से स्टार्ट होती है, तो ये आपका क्यों सेट होती है, क्योंकि इधर ये टाइप है, मैक्सिमम 60,000 है। ऐसे ही जो आपके सिस्टम अकाउंट है वो इधर से शुरू, इधर पे ख़त्म। GID मैंने आपको बताया था, वही कहानी है। और जो आपका होम आपका हो जाए, हाँ जी ठीक है ना, और जो नहीं आपका प्राइमरी ग्रुप था वो आपका क्रिएट होगा, यस। और जो आपने पासवर्ड जो आपका कोडेड फॉर्म में, इनक्रप्टेड फॉर्म में चेंज होता है, उसका इनक्रप्शन का टाइप होता है ये SHA 512, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया कि फाइल कैसे होता है। अब देखो ऑफिस में क्या वर्क होता है, सेट देखो आपके ऑफिस में कोई न्यू एम्प्लॉय आया, आपने उसका अकाउंट बनाया, तो आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है कि जब वो अपने अकाउंट से फर्स्ट टाइम
लॉगिन होगा तो जो आपने पासवर्ड दिया है उसको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। वो अपने पासवर्ड को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। तो मैं लिख देता हूं इधर यूजर पासवर्ड चेंज आफ्टर फर्स्ट लॉगिन, चेंज आफ्टर फर्स्ट लॉगिन। फर्स्ट लॉगिन के बाद में उसको अपना पासवर्ड चेंज करना ही पड़े। तो क्या मानती है, पास wd हाइफन एक्सपायर, और क्या नाम हो जाए, हमने कहा cc। आप इससे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, चेज -d और 0, और यहाँ पर क्या नाम है, cc। तो चलो मैं आपको ज़रा प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने पासवर्ड दे दिया इधर, एक मिनट, पास wd, मैंने कहा cc, ये मैंने पासवर्ड दे दिया इसको 123 चलिए जी। अब आप एक बात समझिए, इधर जब अभी आप अपने अकाउंट से स्टार्ट हो रहे हो, एग्जिट देखिए cc और 123, तो मैं अपने अकाउंट से बड़ी आसानी से स्टार्ट हो रहा, तो मुझे पासवर्ड चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं आया। लेकिन आपने कहा नहीं, अब पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आया तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। मैंने कहा पासवर्ड हाइफन एक्सपायर और ABC, तो सॉरी ABC क्यों, CC है ना, तो आप खुद देखिएगा। अब जैसे ही आप अपने अकाउंट से फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगे, इसने तुरंत कहा कि भैया अपना पासवर्ड चेंज करो। तो मैंने अपने पासवर्ड को चेंज किया, ये देखिए, कोई भी दे सकते हो आप पासवर्ड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पासवर्ड सेट करने की कमांड्स कैसे होगी। अब यहाँ पर अगली कमांड बता देता हूँ, थोड़ी सी यूज़ वाली कमांड। आपको ये देखना है कि जब आप एब्सेंट थे ऑफिस में, तो आपकी एब्सेंसी में सर्वर कौन कौन से सक्सेसफुली, मतलब कि कौन कौन से यूज़र अपने अकाउंट से हमारे सर्वर के ऊपर लॉगिन हुए थे। तो टू सी who is and was login सक्सेसफुली, मतलब कौन कौन कमांड से, तो हमारी कमांड होती है लास्ट। इस कमांड से आपको शो हो जाएगा कि कौन कौन हुआ था। तो आप ऐसे आ जाओ, देखो लास्ट, तो ये मुझे बता रहा है पूरी कहानी कि CC हुआ था, क्लाउड हुआ था, BB इस टाइम पर हुआ था, सब पूरी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। लेकिन कौन कौन अनसक्सेसफुली हुआ था, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे ऑफिस में कोई भी ऐसा अननोन पर्सन होता है, कोई भी अगर हैकर हुआ, उसने किसी अकाउंट से स्टार्ट होने की कोशिश की, उसने 500 टाइम पासवर्ड दिया अगेन, तो वो शायद अकाउंट से स्टार्ट हो सकता है। तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि कौन कौन अनसक्सेसफुली लॉगिन हुआ है। टू सी हु वॉज लॉगिन अनसक्सेसफुली, कौन किसने ट्राई किया था लेकिन सक्सेसफुली ट्राई हो नहीं पाया उसका। तो यहाँ पर सक्सेसफुली, अनसक्सेसफुली, तो जी कमांड होती है लास्ट बी। ये देखिए लास्ट बी, तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही था, BB उसने इस टाइम पर ट्राई किया था, ठीक है, हो गया जी। अब इसके बाद में आप एक बात समझिए, इधर मैं अकाउंट से शुरू हो जाता हूँ, सॉरी BB, ये BB अकाउंट हो गया, ये देखिए BB अकाउंट से मैं इधर स्टार्ट हो गया, इधर मैं CC अकाउंट से स्टार्ट हो गया हूँ। अच्छा, मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, और इधर मैं क्लाउड अकाउंट से स्टार्ट हूँ, क्लाउड अकाउंट, ओहो गलती हो गई, स्पेलिंग गलत, क्लाउड, ठीक है। और क्या नाम है जी, मैंने कहा इसका पासवर्ड था 123, तो आप देख सकते हो मैं अपने अकाउंट में तीन अकाउंट से स्टार्ट हूँ। तो पहली कमांड होती है जी कि अगर मुझे ये चेक करना हो कि हमारे सर्वर में कौन कौन अभी लॉगिन है, तो हु कमांड, ठीक है, हु कमांड से आप देख सकते हो कि कौन कौन लॉगिन है। तो देखिए हु कमांड से आपको पूरा आ रहा है, एक CC लॉगिन है TTY4 से, BB लॉगिन है TTY3 से, क्लाउड लॉगिन है TTY5 से, और इस टाइम पर। अब मैं एक काम करता हूँ, इधर जब मैं आया तो इधर मैंने एक काम किया,
इधर मैंने एक अकाउंट वो ओपन कर दिया ETC के अंदर PassWD। इसमें मैंने ये वाली फ़ाइल ओपन कर रखी है, इस पर मैंने ये वाली फ़ाइल को ओपन कर रखी है ETC के अंदर ग्रुप नाम की फ़ाइल, और इसके अंदर मैंने ये वाली फ़ाइल विम ETC के अंदर GShadow एग्जाम्पल। इनका काम हो रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब सवाल आता है इधर जब हम आए, मुझे अगर ये देखना है कि इनका काम भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कमांड होती है W कमांड। W कमांड से आपको शो हो जाएगा कि कौन कौन। देखिए CC स्टार्ट है, इसका इस वाली फाइल पे काम हो रहा है, VB इस वाली फाइल पर, क्लाउड इस वाली फाइल पे। तो आप ये सब कुछ देख सकते हो कि कौन कौन अभी लॉगिन है और कौन कौन उसका अभी स्टार्ट है। अगर आपको UID और GID अगर देखने तो बिग कमांड होती है ID कमांड। ID कमांड से आपको अपनी UID और GID शो हो जाएगा। ये देखिए ID, तो ये बता रहा है कि जो आपका रूट है उसकी UID ये रही, GID ये रही और ग्रुप ये रहा। ऐसे ही अगर मुझे किसी और का देखना एग्जाम्पल ABC, तो मैं उसका भी देख सकता हूँ। तो गाइज ये कमांड होती है AA। अब सवाल आता है कि इधर आप सबको मैंने बताया था कि कर्नल को ये अंडरस्टैंड होता है कि जिसकी UID 0 है वही हमारा रूट है, सबको पता है, और इससे स्टार्ट होकर आप कुछ भी कर सकते हो। सवाल आता है कि जो मेरा अकाउंट है अभी ये वाला क्लाउड, इसकी UID कुछ और होगी। अगर मैं इसकी UID 0 सेट कर दूं तो क्या होगा? तो क्या मैं एक ही UID को 2 या उससे अधिक यूज़र पे अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ जी, आप कर सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए विम ETC के अंदर PassWD, ये देखिए इसकी UID अभी 1005 है। मैंने कहा कि इसकी UID हो जाए अब आपकी 0, ठीक है, UID 0 हो जाए, सेव और एग्जिट, ये देखिए, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर मैं अगर अब क्लाउड से स्टार्ट होता हूँ, मैंने पासवर्ड दिया, तो आप एक बात समझिए, इधर आखिरी में आ रहा है हैश और मुझे इधर भी शो हो रहा है रूट। कर्नल को ये लग रहा है कि भैया आप एक रूट हो। अगर मैं हु एम आई पर जाऊं तो हु एम आई पे आप देख सकते हो ये अभी आपको रूट ही शो हो रहा है। तो मतलब अगर आप इसका UID 0 सेट कर देते हो तो आप फिर अपने रूट की तरह ही एक्ट करना शुरू कर दोगे, मतलब 0 मेक्स यू हीरो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका UID 0 होगा तो फिर ये आपका सेट हो जाएगा। सही है जी, इतनी बात आपको सर अंडर, हाँ जी सर बताइए। जैसे कि ये भी अब रूट वाला दिखा रहा है, तो इसके पास पावर भी रूट जितनी हो जाएगी या फिर यस नहीं होगी? यस यस, उसके पास पूरी पावर होगी एज अ रूट। ओके सर। वो अब कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो आप खुद देखिए कि इसमें जो पॉलिसी वगैरह आपको कितना ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, अब अगली बात बता देता हूँ। सबको पता है कि ये 4 फाइलें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ETC के अंदर ग्रुप नाम की फ़ाइल हो गई, ETC के अंदर शैडो नाम की फ़ाइल हो गई, और ETC के अंदर GShadow नाम की फ़ाइल हो गई। ये फाइलें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कोई फाइल अगर हमसे धोखे से डिलीट हो जाए तो, एग्ज़ाम्पल अभी हमने इस वाली फ़ाइल को हटा दिया ETC के अंदर पास एग्जाम्पल, अब क्या होगा? अब तो हमारा काम ही नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होगा, तो आप एक समझिए कि ओवर्स भी बहुत ज़्यादा तेज है। ओवर्स को पता है कि ये फाइलें इंपॉर्टेंट है, तो इसने इसकी डुप्लीकेट फाइलें पहले से ही क्रिएट की हुई हैं। कहाँ पर? PassWD हाइफन, ऐसे ही इसकी फाइल होगी ETC के अंदर ग्रुप हाइफन, और इसके अंदर जो फाइल होगी वो होगी ETC के अंदर शैडो हाइफन, ठीक है, और इसकी होगी फाइल ETC के अंदर GShadow हाइफन, ठीक है। तो ये 4 फाइलें होंगी। अब सवाल आता है कि ये कैसे होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपकी जो फाइल थी, क्या नाम था? ETC के अंदर पास। मैंने जैसे ही टैब दबाया उस फाइल ने अपने आप को उठा लिया। देखिए सेम टू सेम ही एंट्री है ना। अब आपने करना क्या होगा, सिर्फ आपने कहा कि CP ETC के अंदर PassWD के हाइफन के अंदर जो भी डेटा है वो कॉपी पेस्ट हो जाए ETC के अंदर PassWD में। तो देखिए फाइल आपकी फिर से आ जाएगी ETC के अंदर PassWD, आ गई ना। चलिए
इतना मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जब आप इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है मेक आ यूज़र बट नॉट यूज़ यूज़र ऐड कमांड, नॉट यूज़ यूज़र ऐड कमांड। आप यूज़र ऐड कमांड को यूज़ मत करना, लेकिन आप एक यूज़र बनाकर दिखाओ। तो कैसे होगा देखिए, आप फाइल पर आ जाओ, विम etc के अंदर passwd। इस फाइल में आपको मैंने बता दिया था कि क्या क्या काम होता है। अब यहाँ पर क्या एंट्री करनी पड़ेगी आपको। अब आपका जो यूज़र हो उसका क्या नाम हो, तो मैंने कहा कि उसका नाम होगा AWS इनक्रप्टेड पासवर्ड, और उसकी UID आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने कहा 1010। GID आप कुछ भी दे सकते हो। GID और UID सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। और ये होम के अंदर एक फ़ोल्डर आपका होगा AWS, ठीक है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने कमेंट के लिए जगह नहीं छोड़ी। अब सही है। और यहाँ पर शेल होगा मेरा बिन के अंदर बैश, ठीक है। यहाँ पर चलिए, अब आप एक बात समझिए। अब आपको जो कमांड टाइप करनी पड़ेगी वो कमांड होगी passwd, क्या नाम था AWS। उसको आपको पासवर्ड असाइन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक फ़ोल्डर भी बनाना पड़ेगा होम के अंदर, और क्या था mkdir AWS। तो यहाँ पर अब ये हो चुका है। पूरे काम में मैंने कहीं पर भी यूज़र ऐड कमांड का यूज़ नहीं किया है। तो क्या अब मैं AWS से अगर मुझे लॉगिन होना हो तो क्या मैं लॉगिन हो सकता हूँ? देखिए एक मिनट, यहाँ पर AWS, क्या ये अकाउंट क्रिएट हुआ? मैंने पासवर्ड दे दिया, देखिए हो गया ना स्टार्ट, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बन चुका। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपका ग्रुप तो है ही नहीं कोई, ठीक है ना। तो आप चाहे तो उसका ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, सही है। अब सवाल आता है इधर, तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि ठीक है आपने इसका आंसर बिल्कुल सही तरीके से दिया, लेकिन मैं अब चाहता हूँ मेक आ यूज़र बट नॉट यूज़ यूज़र ऐड कमांड भी आपकी यूज़ ना हो, यूज़र ऐड कमांड भी ना यूज़ हो, और नॉट एंट्री इन passwd फाइल, इस वाली फाइल में भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे? तो अब आप एक काम करो, पहले तो आप एक ऐसे फाइल बना लो कुछ भी नाम देकर, ठीक है। ऐसे आ जाओ, vim xyz, मैंने एक फ़ाइल बना दी। क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा मैं होम में हूँ ना, vim xyz, तो आप देख सकते हो एक फ़ाइल। अब इधर आपका यूज़र का क्या नाम हो, हमने कहा test1, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इनक्रप्टेड पासवर्ड, UID GID मैंने कहा 2000, GID भी मैंने कहा 2000, और इसका ये रहा कमेंट, और होम के अंदर एक फ़ोल्डर आ जाए test1, ठीक। और इसके बाद में इसके ये शेल, तो बिन के अंदर बैश, सही है। ऐसे ही अगर आपको और बनाना है तो आप test2 ले आओ जाकर। मैंने कहा इसकी UID होगी 2001, GID भी होगी 2001, कमेंट, और होम के अंदर एक फ़ोल्डर आ जाए test2। ऐसे ही आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, बहुत सारे आप यूज़र बना सकते हो बिन के अंदर बैश। अब जब ये एंट्री आपने कर दी, मैं ज़रा इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जब आपने इसकी एंट्री कर दी ये वाली, तो एंट्री के बाद में सिर्फ एक ही कमांड होगी, क्या होगी? न्यू यूज़र्स, और क्या नाम होगा फाइल का? मैंने कहा XYZ। तो आप खुद देखिएगा, मैंने जैसे ही टाइप किया न्यू यूज़र्स, आप देखिए XYZ से, अब इधर ये अपने आप चलेगा और हर जगह एंट्री हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो विम etc के अंदर passwd में देखिए अपने आप आया ना test1 test2, होम के अंदर भी फोल्डर अपने आप आ गया होगा, देखो ये देखो test1 test2। सिर्फ आपको पासवर्ड सेट करना होगा बस test1, और आप फिर अपने अकाउंट से स्टार्ट हो सकते हो। मैंने कहा test1, देखो, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड, देखो आराम से हो गया लॉगिन। बात अंडरस्टैंड हुई? तो गाइज़ ये मैंने आपको यूज़र एंड ग्रुप का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया।
यूज़र एंड ग्रुप पार्ट 2 मेरा ख़त्म हुआ। मैंने आपको पूरी थ्योरी, एक एक फाइल, एक एक कमांड और कंपनी में क्या क्या कैसे कैसे वर्क होता है पूरा पढ़ा दिया। कल मैं जो आपको पढ़ाऊँगा, कल की कमांड होगी सू, एसजी कमांड पढ़ाऊँगा और सूडो पढ़ाऊँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इतनी ही होगी। कोई भी अगर इशू हो प्लीज़ आस्क मी। कोई इशू नहीं है? ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।